जब डीजल को जी की लाश मिलती है तो हेलीकॉप्टर से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ सन्नाटा। रैम्बो अपने चाकू में लगे औजारों से अपने कंधे की सिलाई करता है। इसके बाद वह धीरे धीरे खोज दर की ओर हाथ उठाकर बढ़ता है, लेकिन डीजल जो एक ऊंचे किनारे पर खड़ा होता है उसे चिल्लाकर कहता है, रुको। डीजल उसकी एक नहीं सुनता, बंदूकें उस पर सीधी तनी होती है। रैम्बो थोड़ा पीछे हटता है, तनाव में सतर्क। तभी डीजल फायरिंग शुरू कर देता है, बाकी भी पीछे नहीं रहते। रैम्बो तुरंत चट्टानों के पीछे कूदता है और फिर से जंगल में गायब हो जाता है। डीजल अब हेलीकॉप्टर को बुलाता है ताकि जी की लाश लाई जा सके, लेकिन जवाब मिलता है जी मर चुका है। डीजल गुस्से में चिल्लाता है, तो वो हराम हेलीकॉप्टर है कहाँ? लेकिन मौसम और तूफान इतना खराब हो चुका होता है कि कोई भी विमान उड़ान नहीं भस। रेडियो पर आखिरकार सच्चाई सामने आती है। जॉन रैम्बो एक वीर सैनिक है, वियतनाम युद्ध का सम्मानित योद्धा। अब माहौल गरमाने लगता है, टिप्पी आपस में बहस करने लगते हैं और शेरिफ डीजल को ही दोष देने लगते हैं। तूने जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया था। गुस्से में डीजल मिच को पकड़कर जी की लाश दिखाता है और कहता है, मैं अपने दोस्त के लिए इंसाफ लेकर रहूंगा। बारिश में भीगते हुए खोजी कुत्ते आगे बढ़ते रहते, लेकिन मौसम अब और भी मुश्किल हो गया है और साथ ही लोगों का मनोबल भी टूटने लगता है। तरह से लड़ाई के मोड़ में आ चुका है। उसके पास अब हथियार भी है और अनुभव भी। वह जंगल में जगह जगह जाल ट्रैप्स लगाता है। वही हैंडलर के पैर में गोली मारता है, फिर कुत्तों को फंसाने के लिए एक नकली संकेत डिकॉय का इस्तेमाल करता है और कुत्तों को मार देता है। डीजल अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन यह जंगल अब रैम्बो का इलाका। रैम्बो अपने चाकू से झाड़ियों को काटते हुए एक एक करके पीछे आने वाले जवानों को बेहद चुपचाप और कुशलता से बाहर करता है। जंगल अब एक युद्ध का मैदान बन जाता है। अराजकता फैल जाती है। उलझन में कुछ पुलिस वाले एक दूसरे पर ही गोली चलाने लगते हैं। अब बाकी सभी घायल हो चुके हैं, बस शेरिफ डीजल ही बचा है। रैम्बो से खेल लेता है, बहुत तेजी से वार करता है। शेरिफ कुछ समझ पाता, उससे पहले ही चाकू उसकी गर्दन पर होता है। रैम्बो उसे मार सकता था, लेकिन उसे नहीं मार। वह बस अकेला रहना चाहता है, शांति से। वह ये साफ करता है और डीजल को छोड़ देता है, फिर जंगल में गायब हो जाता है, साथ में एक पुलिस रेडियो लेकर। जैसे ही घायल पुलिस वालों को जंगल से बाहर लाया जाता है, रिपोर्टर वहां पहुंच जाते हैं और राज्य पुलिस भी आने लगती है, लेकिन डीजल पीछे हटने से इनकार कर देता है। उसके लिए यह अब भी उसका ऑपरेशन है। अब जब उसे और ज्यादा पुलिस बल मिल गया है, वह इसे खत्म करने की ठान लेता है। तभी कर्नल सैम ट्रॉडमैन वहां आता है। वह कहता है, मैंने रैम्बो को ट्रेनिंग दी थी और 3 साल वियतनाम में उसकी कमान संभाली थी। वह सभी को बताता है कि जॉन रैम्बो अब तक का सबसे बेहतरीन सैनिक था। बिना खाना पानी या किसी मदद के भी वह जिंदा रह सकता था, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। ट्रॉडमैन खुद हैरान है कि रैम्बो अब भी जिंदा है। वह डीजल को चेतावनी देता है, अपनी जिद छोड़ दो और यह पीछे बंद कर दो। रैम्बो को कुछ समय दो, फौज उसे सही तरीके से संभाल लेगी। लेकिन डीजल झुकने को तैयार नहीं। वह कमजोर नहीं दिखना चाहता। अब उसके पास 200 प्रशिक्षित अधिकारी हैं और उसे भरोसा है कि वे रैम्बो को चारों ओर से खेलेंगे। ट्रॉडमैन जाते जाते बस एक गंभीर चेतावनी देता है, ताबूत तैयार करना शुरू कर। डीजल उसे रोकता है और साथ चलने को कहता है। उधर शहर में सब आने वाले तूफान की तैयारी कर रहे हैं और रैम्बो शांतिपूर्वक जंगल में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। वह जंगली सुअर का शिकार करता है खाने के लिए और एक सुनसान केबिन में डेरा डाल लेता है। चोरी किए गए पुलिस रेडियो से वह सब सुनता है। पुलिस वाले उसे सरेंडर करने के लिए कह रहे होते, लेकिन रैम्बो कुछ नहीं कहता। हालात शांत करने की कोशिश में डीजल कर्नल ट्रॉडमैन से कहता है कि वह रैम्बो से बात करे। उनका प्लान होता है रेडियो सिग्नल को ट्रेस कर। जब ट्रॉडमैन सेना की कोड भाषा में बोलता है, लीडर टू बेकर टीम रैम्बो रेवन वर्चर, तो रैम्बो चौंक जाता है। फिर कर्नल उनके पुराने यूनिट के सभी साथियों के नाम गिनाने लगता है। आखिरकार रैम्बो जवाब देता है, अब सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। ट्रॉडमैन दुख जताता है और रैम्बो से सरेंडर करने की गुजारिश करता है, लेकिन रैम्बो कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब शेरिफ ने पहली गोली चलाई थी और फिर लाइन कट जाती है। सन्नाटा छा जाता है। अब बहुत हो चुका था। रेडियो सिग्नल ट्रेस हो जाता है और रैम्बो की लोकेशन मिल जाती है। सुबह होते ही पुलिस अफसर पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर रैम्बो उनसे बच निकलता है। वो एक नौजवान शिकारी हंटर को लगभग मार ही देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लड़का कोई खतरा नहीं है, तो वह उसे जाने देता है। मगर बाकी शिकारी इतने भाग्यशाली नहीं हो। वे रैम्बो को देख लेते हैं और पुलिस को सतर्क करने के लिए फायरिंग करते। रैम्बो एक पुरानी खदान माइन ढूंढता है और उसके अंदर भाग जाता है। पुलिस अफसर उसका पीछा करते हैं, खदान के मुंह को घेर लेते हैं
और फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं होती कि रैम्बो ऑटोमेटिक राइफल से जवाब देगा। एक लेफ्टिनेंट उसे चेतावनी देता है, सरेंडर करने के लिए तुम्हारे पास 3 सेकंड है, लेकिन रैम्बो चुप रहता है। तब एक रॉकेट खदान में दाग देते हैं। विस्फोट से खदान का रास्ता हट जाता है, लेकिन रैम्बो ठीक समय पर अंदर की ओर भागकर बच जाता है। बाहर पुलिस वाले खुशी से फोटो खींचते हैं और घोषणा करते हैं कि अब सब खत्म हो गया। जब डीजल वहां पहुंचता है और देखता है कि क्या हुआ है, तो वह गुस्से से भर जाता है। उसने पहले ही कहा था गोली मत चलाना, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब वह कहता है हमें अब सबूत के लिए उसकी लाश चाहिए, वरना मामला नहीं सुलझेगा। ट्रॉडमैन फिर आता है और शेरिफ किचर को चुनौती देता है, लेकिन डीजल थका हुआ, गुस्से में और नियंत्रण की चाह में वहां से चला जाता है। बुलडोजर आने में अभी कई घंटे हैं, तो वह वापस स्टेशन चला जाता है। उधर रैम्बो अंधेरी खदान में संघर्ष कर रहा होता है। उसे वहां पुराने तेल के डर मिलते हैं। वो एक मशाल जलाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन फिसलकर ठंडे पानी में कमर तक डूब जाता है। उसे उम्मीद है कि यह अंडरग्राउंड धारा किसी बाहर के रास्ते दब जाएगी। अचानक उस पर चूहों का झुंड हमला कर देता है। वह उनसे लड़ता है, फिर देखता है कि मशाल का धुआं ऊपर की तरफ जाता है। वह हवा के बहाव का पीछा करता है और खदान के बाहर निकल आता है। उसी वक्त डीजल एक लोकल बार में ट्रॉडमैन से मिलता है। अब वह थोड़ा शांत हो चुका है और कहता है अगर मैं पहले कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो माफ करना, मैं बस माफी मांगना चाहता हूँ। वह पूछता है अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। डीजल मानता है कि उसने भी रैम्बो को मारने का मन बना लिया था, लेकिन कुछ था जिसने उसे रोक दिया। ट्रॉडमैन के पास कोई साफ जवाब नहीं है। उसे बहुत वक्त हो गया है उस इंसान को देखे हुए तो जॉन रैम्बो बन चुका है। सब लोग मान लेते हैं कि वह खदान के अंदर मर गया, लेकिन कोई भी पूरी तरह से पक्का नहीं है। रैम्बो जिंदा है। वो हाईवे पर चल रहे एक सेना के ट्रक को देखता है और उस पर कूद कर चढ़ जाता है। कैब ड्राइवर सीट वाला हिस्सा में जाकर वह चाकू की नोक पर ड्राइवर से पूछता तो पता चलता है कि ट्रक में M60 मशीन गन और गोला बारूद है। वह ड्राइवर को नीचे फेंक देता है और ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है। इस हाईजैकिंग की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। डीजल को कॉल आता है रैम्बो वापस आ गया है, जिंदा और हथियारों से लैस। जैसे ही रैम्बो ट्रक चला रहा होता है, एक पुलिस कार उस पर गोली चलाती है और ट्रक की खिड़की टूट जाती है। रैम्बो उस गाड़ी को सड़क से हटाकर एक पार्क की गई गाड़ी से टकरा देता है, फिर रोड ब्लॉक तोड़कर सीधे होप शहर में घुस जाता है। एक पेट्रोल पंप पर ट्रक को क्रैश करता है, फ्यूल लीक हो जाता है और रैम्बो उसमें आग लगा देता है। भारी धमाका होता है जिससे पीछा कर रही गाड़ियां रुक जाती है और पूरा शहर अफरा-तफरी में डूब जाता है। अब रैम्बो के हाथ में M60 मशीन गन है और वह युद्ध के लिए तैयार होकर होप में प्रवेश करता है। डीजल आपातकाल की घोषणा करता है और सभी लोगों को घरों में रहने का आदेश देता है। सुरक्षा के लिए कृपया सड़कें खाली कर दें। पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रॉडमैन एक बार फिर डीजल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डीजल उस पर भड़क जाता है और आरोप लगाता है कि वह हमेशा से रैम्बो का साथ दे रहा था। वह बंदूक उठा लेता है और कर्नल को बाहर निकलने का आदेश देता है। कर्नल कुछ नहीं कहता, बस एक बार फिर चेतावनी देता है यह अच्छा अंत नहीं होगा। वह खुद जॉन से बात करने की पेशकश करता है, क्योंकि शायद अभी वही एक इंसान है जो रैम्बो तक पहुंच सकता है, लेकिन डीजल इनकार कर देता है। उसे अपना शहर किसी के हवाले नहीं करना। शहर में आग लगी है, फायर ब्रिगेड जूझ रही है और रैम्बो छाया की तरह छिप कर घूम रहा है। डीजल पुलिस स्टेशन की अदारी छत का कमरा में चढ़ता है। उसे लगता है कि रैम्बो सीधे उसे मारने आएगा। वह छत की जांच करता है। उसी समय गोलियों की आवाजें गूंजती है। रैम्बो बिजली के ट्रांसफार्मर पर गोली चलाकर पूरे ब्लॉक के लाइट काट देता है। वह दुकानों पर गोली चलाता है ताकि पुलिस तेतर बेतर हो जाए। फिर एक गन शॉप में घुसता है और बारूद को आग लगाकर धमाका कर देता है। धमाका पूरी सड़क को हिला देता है। डीजल परेशान है, उसे समझ नहीं आता अगली गोली कहाँ से आएगी। फिर रैम्बो सीधे पुलिस स्टेशन पर गोलियां चलाता है। गोलियों की बौछार में रैम्बो खुद बिल्डिंग में घुस जाता है। उसे पता है कि डीजल ऊपर है। डीजल पहले गोली चलाता है, लेकिन रैम्बो नीचे से ऊपर की ओर फायर करता है, जिससे डीजल छत के कांच तोड़कर नीचे गिर जाता है। वह जमीन पर गिरता है। घायल रैम्बो उसके ऊपर खड़ा है, गोली चलाने ही वाला है। तभी कर्नल ट्रॉडमैन की आवाज धुएं के बीच गूंजती है, रुको। डीजल जमीन पर बड़ा कराह रहा है, फिर भी रैम्बो को पागल कहकर गालियां देता है, लेकिन कर्नल शांत और सख्त लहजे में बोलता है अगर तुमने आगे कुछ किया तो पूरी अमेरिकी सेना तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिरकार रैम्बो बोलता है, वो टूट जाता है। वो सब कुछ कह देता है जो अब तक अंदर दबा रखा था। मैंने ये सब नहीं चाहा था। मैंने देश की सेवा की, मैंने उसकी जंग लड़ी, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे फेंक दिया गया। वियतनाम में वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी हैंडल करता था। आज कोई मामूली नौकरी भी नहीं दे रहा, कोई इज्जत नहीं करता, सब मुझे आवारा कहते। मैंने सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मिला।
और किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसकी आंखों में आंसू है, आवाज में गुस्सा। मैं बस घर जाना चाहता हूँ, क्या आप कॉल करके। उसकी आवाज टूट जाती है। उसे अपने वो साथी याद आते हैं जो अब नहीं है। वो ट्रॉटमैन को बताता है कैसे एक दोस्त लैंडमाइन पर फट गया था और वो मंजर आज तक भूल नहीं पाए। मैं सो नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, बस उन दोस्तों से बात करता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। हर साल दर्द और गहरा हो जाता है। कर्नल ट्रॉटमैन आगे बढ़ता है और रैम्बो को गले से लगा लेता है। ये सिर्फ एक गले लगाना नहीं है, सालों बाद रैम्बो को पहली बार थोड़ी सी राहत मिलती है। कुछ पल के लिए वो दर्द, वो बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है।